ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो यूपी में जहां तीसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है, वहीं चौथे चरण के लिए राजनेता लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर रही हैं। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रोड शो में शामिल हुए। रोड शो में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। रोड शो के दौरान ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी उन्मुक्त मिश्रा ने सीएम योगी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा देखिए। 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, अब बाकी के 4 चरणों का चुनाव बाकी है। क्या 3 चरणों की स्थिति है और उस पर बीजेपी की आगे की 4 चरणों की क्या रणनीति है, इसके बारे में हमारे साथ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री जी, सवाल यह है कि 3 चरण निपट चुके हैं, तो अब क्या लग रहा है कि अभी क्या स्थिति है 3 चरणों में? 80 बनाम 20 की लड़ाई, 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 20% सीटों के लिए बसपा, सपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा। 10 मार्च को परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कहा जा रहा है कि जो 3 चरण है उसमें बीजेपी की स्थिति थोड़ी डाउन है, बाकी के 4 चरणों के लिए क्या रणनीति है? देखिए, जनता का जो रुझान है वो बहुत स्पष्ट है। आधी आबादी परिवार, जाति, मत और मजहब को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही है। युवा, किसान, श्रमिक, व्यापारी और समाज का प्रत्येक तबके का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब तक का रुझान ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें जीतेंगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अच्छा महाराज जी, आपने मजहब का नाम लिया, तो अखिलेश के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आतंकवाद का साथ देने वाला मामला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना एक जघन्य अपराध है। इसका सबसे शर्मनाक पहलू है कि अब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न तो इस बात का खंडन किया और न ही उन्होंने इस पे कोई वक्तव्य ही जारी किया। होना ये चाहिए था, उन्हें प्रदेश की जनता से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि 2013 में उन्होंने जो अपराध किया, इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, और अहमदाबाद में वे सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को, जिन्हें 38 आतंकियों को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कारावास हुआ है, उसमें से कुछ के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनके प्रचारक हैं। समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से अभी तक इसका खंडन नहीं किया है और न ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ इसके बारे में बोला है। वे जनता के अदालत में कटघरे में खड़े हैं, उनको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका ये कहना है कि जो बाकी के 4 चरण हैं उनमें बीजेपी और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया है आतंकवाद वाला, उसके लिए उन्होंने फिर कहा कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है, ना ही कोई सफाई दी है, तो ऐसे में आरोप तो बनता है। कैमरामैन अमीश के साथ उन्मुक्त मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और एक बड़ा